गजा में इसराइली बमबारी से 80% से ज्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी गईं। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक 17 जनवरी को इसराइली बमबारी से गजा में बचने वाली आखिरी यूनिवर्सिटी भी मलबे का ढेर बन चुकी है। जबकि सिहानी बमबारी में गजा के 80% से ज्यादा स्कूल तबाह हो गए। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 60 फलस्तीनों को शहीद किया। जबकि जिबालिया पनागजीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई। उधर रफा में इसराइली फौज के पैदर पे हमलों से कोई इलाका भी महफूज नहीं रहा है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा के गुंजानाबाद इलाकों में हमले तेज कर दिए और इसी दौरान पेशकदमी करते हुए टैंक रहायशी इमारतों पर गोलाबारी करते रहे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि यह पाकिस्तान के लिए अपनी मईशत को बेहतर करने का एक अहम लम्हा है। अमरीका पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करने के मौके चाहता है। सहाफियों से बात करते हुए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि तिजारत और सरमाकारी के हवाले से अमरीका पाकिस्तान का एक अहम पार्टनर है। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट और सरमाकार है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीकी फर्म से आला मयार की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाती हैं। पाकिस्तान अपनी मौसमी पोजीशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म काविशें भी कर रहा है। पाकिस्तानी इक़दामात में IMF मुआहदे शामिल हैं, हम इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। अमरीकी सफीर का कहना था कि इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ एक तवील मजबूत पार्टनरशिप रही है। उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टनरशिप चलती रहे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने सिर्फ महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का कहा, कुछ गलत नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए आरिफ अलवी ने कहा कि बानी पीटीआई के हवाले से नौजवानों को गुमराह किया गया और ये कहते रहे कि सोशल मीडिया नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमाकारी नहीं आएगी जब तक लोगों का आप पर एतमाद नहीं होगा। मईशत को तबाह ना किया जाए। KMQM कराची से जीत सकती है। साबिक सदर ने कहा कि बर्दाश्त न करने वाला मामला बानी पीटीआई का नहीं। जूम इन करें कि मामला आखिर कैसे ठीक होगा। कानून की हुक्मरानी कायम करें, मैंडेट वापस करें। बात ना करना एक कमअक्ली है। वजीर कानून आजम नजीर तारे ने कहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, हमने क्या करना है। पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदियां लगा रही है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारे ने कहा कि तरीके इंसाफ वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, अपना इंतखाबी निशान भी गंवा दिया। उनका मजीद कहना था कि रात के पेट्रोल की कीमतों के मामले पर क्या हुआ, कुछ इल्म नहीं। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करना वक्त की अहम जरूरत है। मजीद कहा कि समाज और रवैयों में तब्दीली बदतदरीज होती है। समाज में जो चीजें आ जाएं वो यकसर तब्दील नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल KP ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने की दरख्वास्त की। अवामी मुफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। KP हुकूमत की मरकजी केस में एक दिन की अदालत में नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अचानक इंट्रा कोर्ट अपीलों में KP हुकूमत के लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। 5 रुपये लार्जर बेंच में जस्टिस अजहर ने फैसले से खिलाफ किया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त असर नहीं कर सकती। खसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की मुलाकात के दौरान दोनों हम मनसबों ने एक दूसरे को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने सुबह पंजाब और KP के दरमियान राबतों को फरोग देने के अज़्म का अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सबको मिलकर मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सुबह पंजाब और KP के दरमियान अवामी सतह पर राबते बढ़ाए जाएंगे। NA 231 में धांधली के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 3 हफ्ते में 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक रजिस्ट्रार 3 हफ्ते में जायजा ले। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज है तो वो 1 हफ्ते में एतराज दाखिल करवा सकता है। NA 231 में धांधली के खिलाफ तरीके इंसाफ के खालिद महमूद एडवोकेट ने इंतखाबी उजरदारी दायर की। खालिद महमूद एडवोकेट के मुताबिक PP के हकीम बलोच को रिटर्निंग अफसरान की मिलीभगत से कामयाब करा दिया गया। सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों का जायजा लिया जाए तो हकीम बलोच नाकाम हो जाएंगे।
बानी पीटीआई इमरान खान के अकाउंट में शेख मुजीबर रहमान वीडियो के अपलोडिंग के मामले में मजीद पेशरफ्त। बानी पीटीआई इमरान खान के बाद एफआईए ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन को भी नोटिस जारी कर दिए। तीनों पीटीआई सीनियर रहनुमाओं को मंगल को एफआई ने 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। नोटिस बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर की जाने वाली इंक्वायरी पर जारी किए गए। नोटिस के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, जिससे अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। मतन में मजीद कहा गया है कि इस इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। अब कुछ बात करें मौसम की, तो आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और झक्कड़ चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे, ताहम शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में तेज हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश और बूंदाबांदी हुई। सबसे ज्यादा बारिश बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 6 मिलीमीटर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सकरदू में 4, बगरोट, अस्तोर 3, गिलगित 1, मरी 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हफ्ते को रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत के मुताबिक तुरबत सिब्बी 48, जैकबाबाद, लसबीला, ओकाड़ा, पिसनी 47, बकर, खैरपुर, नूरपुर थल, कसूर, डिया खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, झंग, मंडी बहाउद्दीन, मौजूदाड़ो और सरगोदा में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गजा का दौरा करने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा ने कहा है कि लगता है कि इसराइल चाहता है कि सब खत्म कर दिया जाए, गजा दोबारा आबाद ही ना हो। गजा में तबाहाल फलस्तीनी अल्लाह पर भरोसा किए बैठे हैं। उन्होंने बताया कि इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 60 फलस्तीनों को शहीद किया, जबकि जिबालिया परागजीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई। पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा ने कहा कि अमेरिका से तिब्बी अमले के 300 से ज्यादा अफराद गजा जा चुके। 30 डॉक्टर्स अमेरिका से गजा गए, जो कि ज्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन थे। डॉक्टर हिना चीमा ने बताया कि वो अमेरिका से हाल ही में गजा गई थी। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए एजेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में पासपोर्ट और आदरा सेंटर का दौरा किया और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस लिया। मोहसिन नकवी ने पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए एजेंट पासपोर्ट 60 रोज में जारी करने का हुक्म दिया, जबकि नॉर्मल पासपोर्ट दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को 30 रोज में जारी करना होगा। जेयूआईफे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं, वोट अवाम का हक है, हुकूमतें अवाम की मर्जी से बनेगी। जेयूआईफे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, इसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, जासूसी के नुमाइंदे नहीं। हम फौज की इज्जत करते हैं और इस मुल्क को बनाने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं, लेकिन तोड़ने में जरूर है। हालात को वहां तक ना लेकर जाएं जहां से तुम और हम वापस ना आ सकें। मजीद कहा कि आज़ादी तुमने हासिल नहीं की, मेरे अकाबरीन ने हासिल की। अगर हम 100 साल से अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो इनसे भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। 25 साल से हमारी मईशत गिरती जा रही है, दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं और हम गिर रहे हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। डेलिस में खेले गए मैच में कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए अमेरिका को जीत के लिए 195 रन का हदफ दिया, जो कि मेजबान टीम ने 17.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्टीवन टेलर 0, मोनाक पटेल 12, एंडरसन घोष 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोरी एंडरसन 3 और एरोन जोन्स 94 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कनाडा की जानिब से कलीम सना, डेल्वन हेलेगर और नकील दत्ता ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। कबल से अमेरिका के कप्तान मोनाक पटेल ने टॉस जीतकर कनाडा को बैटिंग की दावत दी थी। लाहौर में थाना फैसल टाउन का चोर गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान और एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारिक की हिदायत पर चोरी की वारदातों को रोकने के लिए डीएसपी गार्डन टाउन मलिक सरवर अवान को टास्क दे दिया गया। डीएसपी गार्डन टाउन मलिक सरवर अवान ने
SHO थाना फैसल टाउन असद शहजाद की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए इमरान मसीह जप्टा और साथी शहजाद मसीह को चोरी के वारदातों के दौरान नंगे हाथों गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और 12,000 नकदी और पिस्टल बरामद किया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मजीद वारदातों का भी इंकशाफ किया है। दूसरी जानिब मलिक थाना फैसल टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जरियाब चपटा गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान जरियाब और हमजा रात पर रैकी करते थे और रस्ते के जोर पर झपट्टा मारकर शहरों से मोबाइल, रकम और दीगर कीमती सामान लूट लेते थे। दोनों मुल्जिमान दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। मुल्जिमान से 20,000 नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मजीद तफ्तीश भी जारी है। वजारत खजाना ने अवाम के अरमानों पर पेट्रोल छिड़क दिया। अहमदपुर लम्हा के अवाम ने पेट्रोल कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमारे साथ मजाक किया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़जाना ने अहमदपुर लम्हा के शहरियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में मामूली कमी करके गरीब आवाम के साथ मजाक किया है। अहमदपुर लम्हा के शहरियों ने इस मामूली कमी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि 4 रुपये की कीमत कम करने से क्या फ़ायदा होता है। जब बढ़ानी हो कीमत तब 20 रुपये 30 रुपये ये लोग बढ़ा देते हैं। जब कम करने की बारी होती है सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये कम करते हैं। महंगाई इतनी अरूज पर पहुंच चुकी है और पेट्रोल की कीमत ख़ास तौर पर इतनी ज़्यादा है, कहीं जाना हो तो हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। कम से कम 20-30 रुपये तक कम होना चाहिए ना। जब बढ़ता है तो 40-50 रुपया बढ़ जाता है। जब कम होता है तो 2-3 रुपये होता है। 2-3 रुपये में क्या होता है साथी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम मंसूबात के साथ साथ बिजली के बिलों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी नुमायाँ कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सदीक, कोहिनूर न्यूज़, अहमदपुर लम्हा। रुख करे दुनियापुर का। आपको बताएं कि DSP सर्कल मियां अब्दुल रऊफ ने थाना जलाराय की हदूद में अराजी के तनाज़े के दरमियान होने वाले आए रोज के झगड़े के फरकीन के दरमियान अफाम तफहीम के मामलात को हल करवा कर सुलह करवा दी। मजीद तफसीला जानते अपने नुमाइंदे जकी शाह की इस रिपोर्ट में। IG पंजाब के विजन के मुताबिक जिला लोधरा पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए माशरे को पुरअमन बनाने के लिए कोशां। DSP सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ ने इफ़हाम तफहीम से मामला हल करा के दरीना दुश्मनों को दोस्त बना दिया। थाना जलाराई के फ्री कैन के दरमियान काफ़ी अरसे से ज़मीनी तनाज़ा चल रहा था। मुतनाज़ा अराजी की वजह से दोनों पार्टियों के दरमियान झगड़ा रहता था। फ्री कैन एक दूसरे पर मुकदमा बाजी की कोशिश में रहते DSP सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ की कोशिशों से मुखालफिन के दरमियान मामला हल खुश असलूबी से करवा दिया गया। DSP सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ का कहना था कि अल्लाह बख्श, मोहम्मद यूसुफ, काशिफ, आसिफ वगैरह ने अल्लाह की रजा के लिए इख्तलाफात और रंजिश खत्म करके ऐलान किया। फ्री कैन ने आइंदा मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहने का भी अहद किया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा कामरान मुमताज का कहना था कि लोगों के दरमियान सुलह करवाना एक काबिल तहसीन अमल। पुलिस माशरे को पुरअमन बनाने के लिए हर इक़दाम उठाएगी। कैमरामैन मियां सोहेल के साथ जकी शाह, कोहिनूर, दुनियापुर। मौसम गर्मा का आगाज होते ही हासिलपुर शहरों गिरदन अवाम में मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल सज गए। शहरी इमली आलू बुखारे के शरबत पी कर प्यास बुझा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब साबिर भी एक स्टॉल पर मौजूद है। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि मौसम गर्मा में आलू बुखारा कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा है जिसका शरबत फरहत बख्श होने के साथ साथ प्यास में भी तस्कीन देता है। मैं इस वक्त आलू बुखारा के स्टॉल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई बताइएगा, आपने शरबत पिए इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का मौसम है, हमने शरबत पिया है, बहुत अच्छा है, इसका जायका है और म्यार भी है, टेस्ट भी बहुत आला है। जैसा कि हमने शहरी से उनका मौक़िफ़ जाना तो शहरी का यही कहना है कि आलू बुखारा कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा है। तो मेरे साथ स्टॉल के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जनाब आलू बुखारा इमली शरबत, सबसे पहले इसमें बलंगू डाला जाता है। बलंगू की खासियत ये है कि ये गर्मी का बहुत तोड़ है, ये गर्मी को चूस लेता है। इसके बाद इसमें खालिश चीनी से तैयार किया हुआ शरबत डाला जाता है। शरबत डालने के बाद इसमें ताज़ा तरीन तो फ्रेश इमली डाली जाती है, तो बाद में इसमें आलू बुखारा भी डाला जाता है। जी जैसा कि हमने आलू इमली शरबत बनाने वाले स्टॉल के मालिक से उनका मौक़िफ़ जाना तो उनका यही कहना है कि इमली आलू बुखारे का शरबत जादुई फ़वाइद का हामिल है और गर्मी का तोड़ होने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, जरकान, हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए भी मुफीद है। जी
मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहरियों ने गर्मी में ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया, जहां वो नहाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी ख्वाजा शहजाद अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी जो गर्मी की शिद्दत है वो बरकरार है। शहरियों ने जो ना ट्यूबवेल का रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आज को जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 42 से 46 जो सेंटीग्रेड है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने की वजह से शहरियों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इस वाले दिन का क्या कहना जी। जी, गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से हम इधर ट्यूबवेल में नहाने आ गए हैं और अपने दोस्तों के साथ इधर पिकनिक मना रहे हैं और यहाँ पे खाने पीने की अशिया लेके आए हैं और पिज़्ज़ा वगैरह हम यहाँ पे खा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दोस्तों के साथ आए हैं और यहाँ पर खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी